दोस्तों, बिहार में हो रही बम्पर वोटिंग के मायने क्या निकाले जाएं? क्या ये बड़ी स्तर पर जो वोटिंग हो रही है और शानदार तरीके से लोग लाइनों में लगे हुए हैं, ये इस बात के संकेत हैं कि इस बार वाकई में सत्ता परिवर्तन का मन बना चुकी है जनता। दोस्तों, बिहार में दोपहर 3 बजे तक के वोटिंग के फाइनल आंकड़े आ चुके हैं और 3 बजे के आंकड़े आपको चौंकाने वाले लग सकते हैं, क्योंकि वाकई में आधे दिन का जो आंकड़ा है वो ये बताता है कि ऐसा लगता है कि शाम होते होते ये वोटिंग प्रतिशत 60 से बहुत आगे जा सकता है। हो सकता है 70 के आसपास भी क्रॉस कर जाए या फिर उससे भी आगे निकल जाए। तो ये जो बड़े स्तर पर जो बम्पर वोटिंग हो रही है, ये क्या बदलाव की ओर इशारा कर रही है? क्योंकि दोस्तों, जो बम्पर वोटिंग होती है वो दो ही तरीकों में होती है, दो ही मामलों में होती है। एक, जब जबरदस्त लहर का चुनाव हो। ऐसा तो इस चुनाव में हुआ नहीं, कोई लहर नहीं थी, किसी की भी कोई लहर नहीं थी। दो, जब सत्ता विरोधी लहर चल रही हो, भयानक सत्ता बदलने के लिए जो एक वोट पड़ता है, तो ये इस तरह का वोट पड़ता है जो आंकड़े चुनाव आयोग के ने सामने रखे हैं। दोस्तों, क्या इन आंकड़ों को देखकर ही पीएम मोदी घबरा गए हैं इतना कि उनको अपनी रैली में आरजेडी की रट लगानी पड़ रही है? सब कुछ मैं आपको जल्दी जल्दी आपके सामने में रखूंगी, लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आपके सामने में रख देती हूं। दोपहर 3 बजे का आंकड़ा जो कि चुनाव आयोग ने जारी किया है दोस्तों, बहुत ही बड़ा, बहुत ही शानदार आंकड़ा है। 53.77% वोट हो चुका है दोपहर 3 बजे तक का आंकड़ा। सुबह वोटिंग थोड़ी ठीक हुई, फिर बीच में थोड़ा सा स्लो पड़ा मामला, लेकिन अब एक बार फिर से वोटिंग ने रफ्तार पकड़ ली है। और जो यहां पर देखने वाली बात है दोस्तों, वो ये है कि किन इलाकों में सबसे ज्यादा मतदान हो रहा है। देखिए, मधेपुरा में बहुत बढ़िया मतदान हुआ है, 55.9%। इसके अलावा दोस्तों, नालंदा में बहुत बढ़िया मतदान हो रहा है, 52.32%। बक्सर में बढ़िया मतदान हो रहा है, 51.69%। सारण में बहुत बढ़िया मतदान हुआ है। इनफैक्ट गोपालगंज में मैं कहूंगी बहुत ही शानदार मतदान हुआ है। सीवान में बहुत बढ़िया मतदान हुआ है। देखिए, सीवान में 50.93, गोपालगंज में देखिए 58.17% मतदान हो गया। मुजफ्फरपुर में भी शानदार मतदान हुआ है। यह आंकड़ा बताता है दोस्तों कि जबरदस्त तरीके से ग्रामीण हलकों में जो वोटर्स की तादाद है वो लाइनों में लगी हुई दिखाई दे रही है। हालांकि पटना बहुत ही निराशाजनक दिख रहा है। देखिए, पटना में जो सबसे कम आंकड़ा है वो पटना से ही निकल कर आया है, ऑलमोस्ट 48.69%। ऑलमोस्ट लगभग हर जगह से 50 प्लस का आंकड़ा दिखाई दे रहा है, केवल पटना से 48.69% यहां पर आंकड़ा दिखाई दे रहा है। यहां मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो पटना है ये गढ़ माना जाता है बीजेपी का, बीजेपी जेडीयू का। और ये पटना वही है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो किया था, लेकिन उस रोड शो में नीतीश कुमार नहीं बैठे रहे थे गाड़ी में। रोड शो में मोदी को अपने बगल में ललन सिंह को खड़ा करना पड़ा था। तो ये वोटिंग का आंकड़ा क्या इशारा करता है दोस्तों? बड़े लेवल पर बिहार के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें आ रही हैं। शुरू में जो सुबह का वक्त था उसमें महिलाओं की तादाद बहुत दिख रही थी, जो कि बहुत अच्छी बात है, जो कि हमेशा बिहार में दिखती है। और यही बिहार के समाज की खासियत है कि महिलाएं पुरुषों से ज्यादा बड़े स्तर पर पोलिंग बूथ पर पहुंचती हैं, और ये नीतीश कुमार की ताकत मानी जाती है। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, अब हर तरह का मतदाता जो है पोलिंग बूथ पर पहुंच रहा है और आंकड़े इस ओर गवाही दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर एक जानकारी जो बिहार में कुछ पत्रकारों से बात करके निकल कर आई है दोस्तों, कि जन स्वराज पहले दौर के मतदान के बाद हैरान कर सकता है। अब ये हैरानी किस चीज को लेकर है, सस्पेंस अभी मैं नहीं खोलूंगी। क्या बहुत ही खराब प्रदर्शन कर रहा है? क्योंकि जन स्वराज का जो गुब्बारा है बहुत फुलाया गया। लगभग हर चैनल में प्रशांत किशोर का इंटरव्यू चला, जन स्वराज, 1 साल से उसी के बारे में सुन रहे हैं हम। जन स्वराज ने मेहनत भी बहुत की। प्रशांत किशोर लगभग बिहार के हर जिले में गए, उन्होंने यात्रा निकाली। लेकिन दोस्तों, चुनाव के ठीक पहले जन स्वराज के सबसे बड़े चेहरे प्रशांत किशोर, फाउंडर, उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। तो जन स्वराज का ग्राफ थोड़ा नीचे गया। लोगों ने कहा कि जन स्वराज की हवा निकल गई। लेकिन अभी जो पटना के पत्रकारों से बात करके जानकारी मिल रही है, वो ये बता रहे हैं कि पहले दौर के मतदान के बाद जन स्वराज चौंका सकता है। अब वो शानदार प्रदर्शन कर रहा है इसलिए चौंका सकता है, या फिर उम्मीद से बहुत ही कम प्रदर्शन कर रहा है, हल्का प्रदर्शन कर रहा है इसलिए चौंका सकता है। ये मैं आगे जब वोटिंग प्रतिशत का आंकड़ा पूरा आ जाएगा तब आपके सामने सस्पेंस खोलूंगी। लेकिन इस पॉइंट को गौर फरमाइएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपके सामने रेखांकित किया है। और शायद ऐसा लगता है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ये बात समझ में आ गई है कि ये जो बड़े स्तर पर वोटिंग हो रही है ये कहीं बदलाव की ओर इशारा तो नहीं कर रही है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में जब रैली कर रहे थे
तो उनका मोस्टली फोकस आरजेडी पर था। दोस्तों, आरजेडी का जिक्र पीएम अपनी रैलियों में अब ज्यादा कर रहे हैं। वैसे तो पहले दिन से वो आरजेडी का ही जिक्र कर रहे हैं, और रीजन भी है क्योंकि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है विधानसभा के अंदर। पिछली बार भी 2020 में वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, इस बार भी महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है। तो बीजेपी को एक्चुअली में जो सीधी टक्कर देती है, करीब 50-51 सीटों के आसपास बीजेपी वर्सेस आरजेडी है इस बार इन सीटों में। और एक्चुअली में माना जा रहा है कि यही वो सीटें हैं जो गेम चेंजर है, यही सीटें तय करेंगी कि सरकार किसकी बनेगी, इस गठबंधन की कि उस गठबंधन की, अगर आरजेडी इन सीटों पर आउट परफॉर्म कर देती है तो। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बड़ी होशियारी से रैलियों में जिक्र कर रहे थे आरजेडी का। न केवल वो जंगल राज याद दिलाते हैं आरजेडी का, कट्टा दुनाली जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, बल्कि ये बताते हैं कि देखिए आरजेडी के पोस्टर में राहुल गांधी की फोटो नहीं है, राहुल गांधी की पोस्टर में आरजेडी की फोटो नहीं है। हालांकि उनको जवाब भी दिया है प्रियंका ने, लेकिन पीएम किस तरह से आरजेडी का जिक्र बार बार कर रहे हैं, यह बताता है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी को कोई रिपोर्ट मिली है क्या कि आरजेडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है उन इलाकों में भी जहां बीजेपी से उसकी सीधी टक्कर है। यह भी दिलचस्प है दोस्तों कि बार बार पीएम अपनी रैलियों में यह याद दिला रहे हैं कि आरजेडी का जंगल राज आ गया। तो आज भी उन्होंने यही कहा, अभी से ये कर रहे हैं तो आगे क्या करेंगे। मतलब क्या उनको ये लगता है कि आरजेडी सरकार में आने वाली है? आप मुझे बताइए साथियों, शहर में आरजेडी वालों के इतने पोस्टर लगे हैं, आपने उनमें कांग्रेस के नामदार की एक भी तस्वीर देखी क्या? दिखाई दिया क्या? अगर कहीं होगी भी तो दूरबीन से देखे बिना दिखेगी भी नहीं। अब दूसरी तरफ आप लोग कांग्रेस के नामदारों की रैलियां देखिए, उनमें कांग्रेस के नामदार आरजेडी के नेता का नाम तक नहीं लेते। वहीं पीएम का इस बात का जवाब दिया है प्रियंका गांधी ने, कहते हुए कि पीएम के पास कोई काम नहीं है क्या? प्रधानमंत्री होते हुए लोगों के पोस्टर्स में देखते रहते हैं कि किसकी कितनी बड़ी फोटो लगी है। आपने कहा प्रमोद जी कि यहाँ की सरकार दिल्ली से चल रही है, सच बात है। इनके मंच देखिए, इनके मंचों तक पे इनको नहीं बुलाते, नीतीश जी को नहीं बुलाते। और प्रधानमंत्री जी भाषण क्या देते हैं कि कांग्रेस पार्टी के पोस्टर पे तेजस्वी जी की फोटो छोटी लगी है, या फिर आरजेडी के पोस्टर पे राहुल जी की छोटी फोटो लगी है। आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री हैं और कोई काम नहीं है कि पोस्टरों को देख के लोगों की फोटो नापे? देश के प्रधानमंत्री हैं, हर जगह जाके कहते हैं कि वो विपक्ष के नेता अपमान कर रहे हैं, बंगाल में अपमान किया, केरल में अपमान किया, यहां आकर बिहार में कहते हैं कि हम आपका अपमान कर रहे हैं। क्यों? क्या अपमान कर रहे हैं? हम आपके अधिकारों की बात कर रहे हैं, हम आपके रोजगार की बात कर रहे हैं, हम आपकी मजबूती, आपके सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, और ये उनके लिए अपमान होता है। हम कहते हैं, सच्चाई बोलते हैं आपके सामने